Very good evening, everyone. You? Very good evening, sir. Good evening, sir. जी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो निखिल? How are you, sir? गुड गुड टू सी यू। मैं Good तो evening. मैं तो ठीक ही रहता हूँ निखिल। आई ऑलवेज रिमेन वेरी। जिसको अकेले रहने की आदत हो जाए ना, वो हमेशा खुशी रहता है ना। ओके। गुड टू सी यू ऑल। सबसे पहले एक सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सीख रहे हो कि क्लाइंट प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। क्लाइंट को मेरे को व्हाट्सएप दो। क्या कहते हैं, क्लाइंट को आपने कैसे शॉर्ट क्या कहते हैं ब्रैकेट में डालना है कि इसके लिए ये वाला वीजा, ये इतने पैसे खर्च करेगा, ये इतने पैसे नहीं खर्च करेगा। ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आपके कोर्स का पार्ट है कि एक फॉर्म होना चाहिए, है ना। कि अगर हमारे पास फॉर्म है और उस फॉर्म को हम भर के अगर करते हैं तो बड़े आराम से हम कर पाएंगे। राइट। अगर उस फॉर्म में अगर कुछ ऐसा गलत पूछ लिया जाए तो उससे आपका काम खराब भी हो सकता है। ठीक है। तो ये फॉर्म मैंने जो बनाया है, आप लोग इसको बिल्कुल जैसे क्लाइंट जवाब देता है आप लोगों ने वैसे ही इसको जवाब देना है। ठीक है। तो जब आप इसका जवाब दे पाओगे तो हम अभी 2 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट देख लेंगे। विद इन 2 मिनट्स वी वुड बी एबल टू सी द रिजल्ट। इसके अंदर मार्क्स मिलेंगे आप। और कितनी देर लगेगी? सिर्फ 2 मिनट लगेगी। ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हैं। और 2 मिनट के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। आप सब अपने मार्क्स देख पाओगे। जो इस एग्जाम को देने का, टेस्ट को देने का या फॉर्म भरने का लिंक जो है वो चैट में आ गया है। आप उसको क्लिक, और वो पेपर, अपना कैमरा ऑफ ना करें, कोशिश करें कि आपका कैमरा ऑफ ना हो और आप क्लास में बैठे बैठे एग्जाम देना शुरू कर दें। ठीक है। एग्जाम नहीं है, मतलब एक फॉर्म है। ठीक है। एक एंट्री फॉर्म है या एक इंक्वायरी फॉर्म है कि आपके पास क्लाइंट आया और आपने उसे कहा कि ये फॉर्म भरना है। ठीक है। तो आपने वो फॉर्म भरना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये फॉर्म मैंने आपको चैट पर दे दिया है। अगर आप में से कोई ऐसा है, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में सबमिट कर दीजिएगा। आपके नंबर आपके सामने होंगे और मेरे सामने भी होंगे। मैं भी उसे खोल पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। तो जिसको ये नहीं मिला है, जो चैट पर नहीं खोल पा रहा है, वैसे मैंने चैट पर डाल दिया है। ठीक है। आप सबको मिल जाएगा, नीचे देखें, चैट की ऑप्शन आ रही होती है। अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा आपको। ठीक है। सो आई कैन इवन सेंड यू ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर इट्स आस्किंग फॉर साइन इन। हाँ जी। इट्स आस्किंग फॉर साइन इन। जो तो आपने लिंक बिल्कुल सेंड किया है बिल्कुल, वहां। ये गूगल फॉर्म है, आपको गूगल से साइन इन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप नहीं अपने कर ही पा रहे हो ईमेल, छोड़ दो। अगर आपको बड़ा, अपने ईमेल भर दें। हाँ जी, अपनी ईमेल भर दें इसमें। अपनी भर दें। बिल्कुल, अभी तो ये आपके लिए, ये आप अपनी भर दें, कुछ भी ईमेल भर दें आप। इसके अंदर abcd@gmail.com भर देंगे तो भी ले लेगा। ठीक है। ओके सर। मिल गया आपको? मैंने भेज दिया आपको। मैंने भेज दिया, कृष्णा करो। 2 मिनट का पेपर है। 2 मिनट में आप लोग इसे कर पाओगे। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। और हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं आज। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस Hello, समय sir. क्या क्या। Good evening. I request you please send me the form on WhatsApp. श्योर 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 रोहित, आई एम सेंडिंग यू, व्हाई नॉट। ओके। प्लीज सर मुझे भी सेंड करें व्हाट्सएप पे, मैंने मैसेज किया हुआ है। कर दिया मैंने, कर दिया मैंने। जी बॉस। सर बिल्कुल। सर सेम हेयर। हाँ जी। जो मुझे सेम व्हाट्सएप, हेयर। जिसको भी व्हाट्सएप पे चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। कर दिया मैंने। ठीक है। और इसको फिनिश करके, कंप्लीट करके अपने मार्क्स देख लो।
कि आपको कितने नंबर मिले, और अब तक हो जाना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कुछ है ही नहीं। सर ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना है इसको। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए तो आप ही क्लाइंट हो, ठीक है, आप ही स्टूडेंट हो जिसको वीजा चाहिए, या आप ही वीजा सीकर हो, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। इस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फिल कर दीजिए, आप इसको फिल कर Time is the only time and then approximately what is the time and whatever earlier respectively. और अपने आप को म्यूट रखिए। जब सवाल पूछना होगा तो जरूर अनम्यूट कीजिए। बिट्टू कुछ बोलना है तो बोलो। राजेश कीप योर कैमरा ऑन। कर लो, पेपर कर लो, उसके बाद ऑन कर लेना। जब तक आप लोग, ये पेपर क्या है, फॉर्म है, इज जस्ट अ फॉर्म विच यू हैव टू फिल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कैमरा तो सर मेरा ऑन नहीं है। हाँ जी, कैमरा तो ऑन नहीं है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लिंक मिल गया, आप कर रहे हो? नहीं सर, मुझे नहीं मिला लिंक। जिसको भी लिंक नहीं मिला है What is the चैट में देखिए, ठीक है, चैट में देखिए जिसको लिंक नहीं मिला है। नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। 2 से 3 मिनट का ये टोटल काम होता है, और आप लोगों को अब तक कर लेना चाहिए, इसमें कुछ मुश्किल। सर सर एक डाउट है WhatsApp छोटा सा। हाँ पूछिए, जो भी डाउट है पूछिए। सर उसमें ना 1 kg बनानास लिखा है, वुड बी डजन और किलो कोई केजी। बात कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आ रहा है कर दो। समझ लो यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, अगर आप पास हो गए तो सीधा आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, और हो सकता है कल को दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बन जाओ। आप उसका जवाब दे दो। अब आप समझ लो कि कोई नहीं है आसपास, बस जवाब दे दो। ठीक है। चलो, आप लोगों ने जो भी, जिन जिन ने भी कर दिया है मैं यहाँ पे देख पाऊंगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। 1 मिनट और मानकर चलिए कि आपके पास है, ठीक है। सर हाँ बोलो। नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट करना शुरू किया है। तो कितनी देर लगेगी? अगर स्टार्ट कर दिया तो 1 मिनट में हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो 1 मिनट में हो जाएगा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। 6 लोगों के रिस्पॉन्स में रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है, जबकि रिस्पॉन्स 25 से ऊपर होने चाहिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आपका जवाब जो कोई भी हो, कोई टेस्ट नहीं है। ये वही फॉर्म है जो आप अपने क्लाइंट से भरवाएंगे, और फिर उस फॉर्म को देख के आप उसकी प्रोफाइलिंग कर पाएंगे कि हाँ जी, इसके लिए ये वाला वीजा ठीक है, इसके लिए ये वाला वीजा ठीक नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इस फॉर्म को चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एडिटेबल कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि जब आप अपनी एजेंसी चला रहे हैं तो ये आपके काम आए। अगर आप किसी से गूगल फॉर्म नहीं भरवाना चाहते, फिजिकली भरवाना चाहते हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे और फिजिकली भरवाएंगे, ठीक है। तो 9 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। 1 मिनट और मान के चलिए, और प्लीज सब लोग सबमिट कीजिए। जितना भी हो गया है, कुछ भी जवाब डाल के सबमिट कीजिए। आपकी अटेंडेंस तो लगेगी कम से कम। सबमिट कीजिए, ठीक है। ये डोंट, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये सही मैंने दिया है या गलत दिया है? इसकी कुछ रिस्पांस नहीं हुई मुझे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने जवाब आ जाएगा, नहीं, ठीक मैंने है। सबमिट कर दिया, मुझे मेरा स्कोर मिल गया है, और लेकिन कितने आए हैं? 8 में से कितने नंबर आए हैं? 5 है। 8 में से 5 नंबर तो नहीं होंगे, 4 या 6 होने चाहिए। 1 मिनट सर। सर 4 है, 4। 4 है ना? तो इसका मतलब अ, 2 ठीक है, 2 गलत है। सर 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अच्छा बोलो अच्छा। अनमोल। सर मैंने गलती से ना एक गलत कर दिया, बात नहीं, इसमें टाइम वाला। शर्माने वाली बात ही नहीं है अनमोल। नहीं, आपका मैंने समझ, गलती से वो क्लिक कर दिया। मुझे पता था, वो पता नहीं गलती कोई से हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और है मार्क्स। ओरेटर वाला गलत किया होगा। नहीं, मैंने ओरेटर वाला नहीं, गलत है मेरा। मेरा अच्छा, एक लास्ट वाला गलत है, एलिफेंट वाला और टाइम वाला। टाइम वाला पता नहीं मैंने कैसे वो गलत से क्लिक कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक सिर्फ। प्लीज अपना सबमिट कर दीजिए, और अगर अब आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि काम खत्म, ठीक है। और अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म की क्या वैल्यू है। दलजीत अपना कैमरा ऑन कर लो, मनविंदर अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। विजय आप अपना कैमरा ऑन कर लो। ओके, तो आप सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें और मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपकी क्लाइंट की प्रोफाइलिंग के लिए आपका टेस्ट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने इसको दिया तो आपको लगा कि अरे ये क्या है, कुछ लोगों को लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जिनको लगा कि ये क्या है, तो इस क्या है जो इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझ लो कि उनके लिए स्टूडेंट वीजा लेना या आइल्स का स्कोर लेना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। तो इनों के लिए फिर वही वाली ट्रिक चलती है कि हम इनों को वीजा दिलवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दिलवा रहे हैं इनको वीजा। रुपया पर ज्यादा ਹੁੰਦਾ ही यार। कोशिश वही करेंगे कि क्या कहते हैं, जो हम इन्हें वीजा दिलवाएं वो बिना किसी आइल्ट स्कोर के वीजा हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई आइल्ट स्कोर नहीं मांगा जा रहा, ठीक है, जैसे कि यूरोप के अंदर इस तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने फॉर्म जो आप लोगों ने भरा है वो शेयर कर रहा हूँ। और 19 रिस्पॉन्सेज आए, जबकि 25 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। 27 हो गए, चलिए गुड। 27 नहीं हुए, सॉरी, 20 हो गए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्म जो मैंने ही भरा था, ठीक है, तो यहां पर एक ही सवाल, एक ही इंग्लिश की स्टेटमेंट करेक्ट बनती है, और इतने सी देर में 5 मिनट के अंदर आप प्रोफाइलिंग कर लेते हैं अपने क्लाइंट की कि वो किस लायक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको टाइम देंगे। देखो 8 में से 4 नंबर हैं लोकेश के, ठीक है, फिर 8 में से 4, 8 में से 0, चलो जिसके भी हैं, ठीक है। चलो मैं ज्यादा इसको खोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता, मेरे ही स्टूडेंट हो कहेंगे देखो पहली क्लास में ही सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर वो बनाना वाला क्वेश्चन सब जाना सर वापस। कौन पूछ रहा है, अपना नाम तो बताओ पहले। सर रोहित 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 डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। ओहो, बनाना वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट है एक, ठीक है। सर 22 बनाना आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, बाकी देखो सर मेरे को ऐसा अच्छा बनाना वाला, अच्छा मुझे लगा पजामा वाला। 22 पजामा वाला तो हो गया सर, बनाना वाला क्वेश्चन तंग कर रहा था। अच्छा बनाना 33 वाला, बनाना आएंगे। 33.666। कोई नहीं कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है, जवाब देंगे, ठीक है। इसका जवाब मेरे और भी कुछ स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं। खैर क्या कहते हैं, कौन है भाई, यूपीएससी वाले आईएएस बनते बनते रह गए हैं। सर अभिषेक, अभिषेक अभिषेक बताओ भी क्या जवाब है। अनम्यूट करो अपने आप को। चलो कोई बात नहीं, अभिषेक कह रहे हैं कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं दे सकता हूँ सर। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बता दो भाई, दे दो। उसमें लिखा था 100 रुपीज में 1 kg बनाना आ रहा है। बिल्कुल, एक बनाना की वेट आ रही है 150 ग्राम। तो 500 रुपए में 3.33 किलो आएगा। हाँ जी, नहीं 1 किलो में कितने बनाना आ रहे हैं पहले वो देखना होगा। 1 किलो में आ रहे हैं कि 6 पॉइंट कुछ समथिंग बनाना आ रहे हैं। उसको फिर 5 से ये कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ रहे हैं वो समथिंग। सर आप उसको ये भी देखो ना, 500 रुपए में 3.33 बनाना आएगा तो यू विल गेट 22 बनानास। क्वेश्चन बड़ा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग है। नहीं ना ना ना, क्या 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 नहीं बिल्कुल नहीं। सर 1 किलो में सर अपने मैं समझाता हूँ, वो उनका जो लॉजिक है वो भी ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, लॉजिकली समझिए कि अगर हम तोल के ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं या आप दे रहे हो, ठीक है। अब 5 किलो बनाना इकट्ठी तो तुलेंगे, तुलेंगे तो इकट्ठे ही, ठीक है। और हर बनाना 150 ग्राम का है, ठीक है। और सवाल के अंदर पूछा गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि एग्जैक्ट बताओ,
हाँ, अराउंड 22 आने चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। 22 कैसे आ जाएंगे? सॉरी आप सर, मैं मेरे को बताने दो, फिर आप भी बता देना, ठीक है? 150 ग्राम का एक बनाना है, ठीक है? ओके, मतलब 1.5 किलो के अंदर 10 बनाने आ जाएंगे। 1.5 किलो के अंदर 10 बनाना आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर 150 ग्राम का एक है, ठीक है? 4.5 किलो के अंदर 30 बनाना आ जाएंगे, हम्म। ठीक है? तो 22 को कैसे तो उठा सरपास होगा? कर गए। 22 को तो हम सरपास कर गए, ठीक है? 30 तो हो ही गए। अभी भी आधा किलो बचता है, ठीक है? मतलब 500 ग्राम्स अभी भी बचता है। तो आप 150 ग्राम का एक और डालो, 31 हो गए। सर 1 किलोग्राम 150। का एक और डालो। सर एक मिनट, बस फिर काटूंगा सर। 150 ग्राम का एक बनाना है, तो 1 किलो में कितने बनाना आएंगे सर? 1 किलो के अंदर 6.33 बनाना आएंगे। बिल्कुल। हाँ, फिर 6 पंजे 30, 6 पंजे, 33 पंजे तो 6 इसमें 33 हो रहा। 6 पंजे कितने होते हैं ओके टेबल्स? सर, थैंक यू। ये मैथ ठीक है सर, इंग्लिश के है ना हम लोग। कमाल ही हो गई, बताओ। ये मैथ्स का सवाल था भाई, आपके लॉजिक के लिए था, मैंने यही बात आपको बोली है। इस सवाल से पता लग जाएगा कि उस इंसान का लॉजिक कितना बढ़िया है। हाँ, लॉजिक कितना अच्छा है, बिल्कुल सर, नाइस। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद आपका, ठीक है? और ये आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं था इस तरह का। अगर मैं टेस्ट लेने लग जाऊं, पहले एक टाइम होता था टूरिज्म स्कूल में, जब मैं नया नया आया था, तो जब टेस्ट लेते थे तो 90% बच्चे फेल होते थे। फिर उन्होंने कहा, भी ये आप करते क्या हो? 90%, 98%। विजय बताएंगे क्यों, विजय पास हुए थे एग्जाम में पहले? हैं, क्या बात है, ऐसा ही था कि नहीं? सारे बच्चे फेल होते थे कि नहीं? जी सर। सब बच्चे फेल होते थे, सब फेल होते थे कि ये कौन आ गया मास्टर। तो ये आपके लिए नहीं है, बट हाँ, अगर आप समझना चाहो अपने क्लाइंट के लिए, तो इस तरह की चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आपके कोर्स का पार्ट है, तो ये फॉर्म आपके लिए आपको मिल चुका है, ठीक है? आप इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने क्या कहते हैं लॉगिन के ऊपर डाल लीजिए, प्रिंट आउट लेके रखिए। अगर आप वीजा का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर अगर आपके क्लाइंट के साथ पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो तो बहुत इंप्रेस होने वाले हैं कि हाँ, दे आर एट द राइट प्लेस, ठीक है? आप लोग भी चाहे किसी नौकरी के लिए जाते हो और वहां पर आपकी नौकरी नहीं लगती, पर वहां पर अगर आपको एनवायरनमेंट और सारा कुछ अच्छा लगता है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लगी, चाहे आपको उन्होंने फेल कर दिया, तो भी आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छा ही था कुछ, ठीक है? जैसे यूपीएससी एक चीज, अब यूपीएससी रियलिटी में नौकरी आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपका आपके दादाजी आईएएस ऑफिसर नहीं थे। ये किसी को, ये 90% जो फेल होते हैं उनको ये बात पता ही नहीं है। चलो, जो भी है, लेट्स लीव इट, ठीक है? तो ये एक पार्ट था प्रोफाइलिंग के लिए। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है क्लाइंट की, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं आपको लिस्ट दूं, ठीक है, कि आपको, अब क्लाइंट तो आ गया, आपने प्रोफाइलिंग भी कर ली, अब वो कह रहा है ठीक है जी, लगाओ वीजा, ठीक है? अब क्लाइंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको लिस्ट देनी शुरू करूं कि हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है, उससे पहले आपके जो भी सवाल हैं प्लीज पूछिए। चलिए, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज भी आप लोगों को पढ़ाकर, और चीज़ें करनी स्टार्ट कर लीजिए जिन्हों का सिर्फ काउंसलिंग का था, ठीक है? तो वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। और अब आगे की क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, फॉर्म्स भरने शुरू कर देंगे। अगर आपके पास क्लाइंट हैं, तो आप उन क्लाइंट की बात कर सकते हो, उनके फॉर्म भरवा सकते हो, और प्रैक्टिकली ये हम करते चलेंगे, ठीक है? थैंक यू। बोलो बोलो बोलो, क्या सवाल है केशव? कोई सवाल है तो बोलो प्लीज। सर एक है मेरे पास ना क्लाइंट, तो उसकी भी चलो कल बात करेंगे आपसे। बिल्कुल करेंगे। आपके पास जो भी क्लाइंट है, जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको रेडी रखिए, ठीक है? उसका जब कविंग लेटर लिख रहे हैं तो आपके क्लाइंट का लिख सकते हैं, जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपके क्लाइंट का भर सकते हैं, ठीक है? डिटेल पूरी रेडी रखिए बस, ओके? और सिर्फ सवाल करना हो, सिर्फ पूछना है कि क्या किया जाए, तो ऑब्वियसली वो तो क्लास का पार्ट ही है, वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके लिए कौन मना कर रहा है? पूछिए, क्या सवाल है बंदा? अपना नाम लिखा करो यहाँ पे, वंदना। तो क्या सवाल है? आप अपने आप को अनम्यूट करो, फिर सवाल पूछो।
सर जैसे ये कवरिंग लेटर है, ये हम अपने सेफ साइड होने के लिए दे लेते हैं ना क्लाइंट से। नहीं नहीं, कवरिंग लेटर नहीं, अथॉरिटी लेटर। और वैसे चाहिए भी, अथॉरिटी लेटर, सॉरी। चाहिए भी हो, सेफ साइड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी चाहिए होता है। वैसे मतलब कोई डिस्प्यूट है तो इसकी कोई वैल्यू, लीगल वैल्यू तो होती नहीं, आई थिंक। बिल्कुल होती है इसकी लीगल वैल्यू। सर ये प्लेन पेपर पे ही तो प्लेन होता है। पेपर पे इसकी पूरी लीगल वैल्यू है। आप थोड़ा सा लॉ को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, पूरी इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आपके ओके काम सर, आएगा। ओके। बोलो ओके दिलजीत, सर। क्या सवाल है? सर एक क्लाइंट है, उसका ना कनाडा का ऑलरेडी 2 टाइम रिफ्यूज हो गया था केस। अब मोहाली में पूछो अभिषेक, क्या सवाल है? कितनी कंट्रीज अपना डाटा शेयर करती हैं, मतलब यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए क्या के, और इसका क्या रीजन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, गॉट इट सर। बाय।